सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी ज्योतिष के इच्छुक विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में दशातत्व ज्योतिष विज्ञान में। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। जो भी जन्म कुंडली फलित या किसी भी विषय पर वीडियो बने तो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। देखिए, षोडश वर्ग पत्रिका बनाने की विधि में हम अगले पार्ट में हमने जाना था कि षोडशांश चक्र किस प्रकार से भरा जाता है जन्म पत्रिका में। अब अगला चक्र जो आता है वह आता है विंशांश चक्र, जिसको संस्कृत में विंशांश चक्र बोला जाता है और इंग्लिश में D20 चार्ट बोला जाता है। देखिए, जन्म पत्रिका में इस प्रकार से वह चक्र आपको देखने के लिए मिलेगा और उसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी हमारे लिए। ग्रह स्पष्ट, लग्न स्पष्ट को ले लेना चाहिए और उसके लिए विंशांश चक्र चाहिए रहेगा, जो कि पुस्तक में है। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में भी है और भारतीय ज्योतिष विज्ञान में भी यह चार्ट आपको मिलेगा। यदि आपके पास ना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज से भी वह चक्र को ले सकते हैं। देखिए, चलते हैं हम हमारे गणित की ओर कि किस प्रकार से वह चक्र को भरा जाए। देखिए, मैंने यहाँ पर D20 चार्ट मतलब कि विंशांश चक्र को ले लिया है। विंशांश चक्र ये है और ग्रह स्पष्ट को भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है, जो कि हम जन्म पत्रिका बना रहे हैं शुरू से ही मिश्रमान से ही। 22 तारीख चौथा महीना 2024, समय 9 बजे AM, स्थान इंदौर MP का। तो मैंने यहाँ पर लग्न को स्पष्ट करके ले लिया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी ग्रहों को स्पष्ट कर ले लिया और विंशांश चक्र को भी बना लिया है, जो कि आपको जन्म पत्रिका में देखने के लिए मिलता है। यह विंशांश चक्र जो है मैंने लिया हुआ है बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत से। यह चक्र को मैंने लिया हुआ है, आपके लिए भी यह मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप हमारे पेज से इसको निकाल सकते हैं। देखिए, विंशांश चक्र ये है। अब विंशांश चक्र भरा किस आधार पर जाता है, यहाँ पर देखिए अंश लिखा हुआ है। अंश, एक अंश 30 कला पर एक संख्या को रख दिया, मतलब इनको डिवाइड कर दिया। एक अंश 30 में पूरा डिवाइड करके 20 संख्या तक बना दिया है, 30 अंशों तक, और 12 राशियां यहाँ पर लिख दी हुई हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसको भरा जाता है। देखिए, कभी भी कोई भी चक्र भरा जाता है तो लग्न को सर्वप्रथम भरा जाता है। लग्न जो है हमारी एक राशि 27 अंश 8 कला है। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि चक्र जो भी कोई सा भी चक्र को भरना हो, जैसा कि एक राशि है तो एक राशि बढ़ाकर ही उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर मेष राशि है तो वृष राशि में देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर नंबर लिख लिए हैं। 1 है तो वृष में देखना पड़ेगा, 2 है मिथुन में देखना पड़ेगा, 3 है तो कर्क में देखना पड़ेगा, एक राशि बढ़ाकर। देखिए, अपन अब लग्न बनाते हैं, किस प्रकार से लग्न बनेगी। यहाँ पर एक राशि 27 अंश 8 कला है तो एक राशि मतलब वृष राशि। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वृष राशि है लिखी हुई है और अंश यहाँ पर लिखे हुए हैं। 27 अंश है तो 27 अंश अपन को यहाँ पर मिलते हैं। 27 अंश 0 कला तक ही, लेकिन अपनी 8 कला ज़्यादा है उसमें, तो अपन अपने लिए मिलेगा वह 28 अंश में। क्योंकि यदि यहाँ पर ऊपर हो जाए, जैसे कि 27 अंश 0 कला तक होता तो अपने लिए यहीं में मिल जाएगा, लेकिन अपनी कला ज़्यादा है तो अगले उसमें चले जाना चाहिए। 28 30 में जाएंगे जब हमारे लिए है मिलेगा। देखिए, वृष राशि ये है, अब 28 अंश है, अपन इसको अब मिलाते हैं। देखिए कहाँ पर मिलता है ये अपने लिए। वृष राशि से यहाँ पर आए तो 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि से हमारी यहाँ पर लग्न बन जाएगी। देखिए, मैं आपको लग्न बना के बताता हूँ किस प्रकार हमारी लग्न बनेगी। देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, यह हमारा विंशांश चक्र की लग्न निर्धारित हो गई है और यह चक्र को हमने बना दिया है। यही जन्म पत्रिका में चक्र बनेगा। अब देखिए, और बाकी के ग्रहों की बारी आती, ग्रहों को किस तरीके से बिठाना चाहिए। देखिए, सूर्य यहाँ पर 0 राशि 9 अंश 1 कला का है तो 0 अर्थात हो जाएगा मेष राशि। मेष राशि में 9 अंश को हम देखेंगे तो हमारा 9 अंश 1 कला है तो 10 में हमारे लिए है मिला। 10 30 के अंतर यह हमको मिला, 9 और 10 30 के बीच में हमको यह मिला तो 10 में मिला। हम यहाँ पर इसको मिलाकर देखेंगे
देखिए 10-30 वाला है, यह हम मिलाकर देख रहे हैं तो हमारे लिए सूर्य मिला हुआ 7 राशि, मतलब तुला राशि में सूर्य विंशांश चक्र में बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पर सूर्य को तुला राशि में बिठाल देंगे। देखिए अब उसके बाद में अगला ग्रह आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वह 5 राशि 17 अंश 38 कला में बैठा हुआ है। 5 राशि अर्थात हो जाएगा कन्या राशि। एक राशि बढ़ाएंगे, 6वीं राशि कौन सी है? कन्या। कन्या पे यहाँ पर अपन ने हाथ रखा। उसके बाद में 17 अंश हैं, तो 17 अंश को यहाँ पर देखा तो हमारे लिए मिले 16, 30 से ऊपर 18 के बीच में हमको 17 अंश मिलेगा। हम इसको देखते हैं अब मिलाकर कहाँ पर मिलता है ये। देखिए चंद्रमा जो है वह कर्क राशि में बैठा हुआ है विंशांश चक्र में, मतलब कि 4 नंबर में हमको मिला। तो चंद्रमा को हम कर्क राशि में बिठाल देंगे। यह हमने चंद्रमा को बिठाल दिया है। अब आगे का ग्रह कौन सा आता है? मंगल। मंगल 10 राशि 28 अंश 44 कला में स्थित है। तो हम इसको अब देखेंगे कि विंशांश चक्र में यह कहाँ पर मिलता है हमारे लिए। देखिए 10 राशि अर्थात मतलब कि 11 राशि, कुंभ राशि में हम इसको देखेंगे। कुंभ राशि पे हमने हाथ रखा। हमारे अंश कितने हैं यहाँ पर आप देखते जाइएगा। 28 अंश 44 कला। 28 अंश हमारे लिए कहाँ पर मिलेंगे? 28 44 कला है तो 30 में हमको यहाँ पर मिलेगा। अब मंगल हमने यहाँ पर देखा सबसे आखिरी में किस पर है? 4 नंबर, मतलब कि कर्क राशि में भी मंगल बैठा हुआ है। ये हमने मंगल को कर्क राशि में बिठाल दिया। अब उसके बाद में बुध आता है 11 राशि 21 अंश 52 कला में। तो 11 राशि अर्थात मीन राशि में हम देखेंगे बुध को। मीन राशि में कितने अंश है? 21 अंश। 21 अंश यहाँ पर देखेंगे। इसकी भी देखिए कला ज़्यादा है तो हम 22-30 में देखेंगे इसको। तो हमने यहाँ पर देखा 11 राशि थी तो मीन राशि में हमने आकर देखा, और 21 अंश कला ज़्यादा है तो हमने 22 में देखा। तो तुला राशि में ही बुध बैठा हुआ है। अब तुला राशि में ही बुध को हम यहाँ पर बिठाल देंगे। तो उसके बाद में जो चक्र आता है वह चक्र आता है गुरु। गुरु शून्य राशि 27 अंश 34 कला में है। तो मेष राशि में हमने गुरु को देखा, एक राशि बढ़ाकर। शून्य अर्थात होता है मीन, एक राशि बढ़ाएंगे तो हो जाएगा मेष। मेष में हमने देखा। अब हमारे अंश कितने हैं गुरु के? 27 अंश 34 कला है। तो हमने यहाँ पर आकर देखा 27 अंश, ये हमको मिलेगा 28-30 में। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेष राशि ये हमने यहाँ पर है 27 अंश, मतलब 28 में मिला। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर मेष राशि में। तुला राशि का ही हमारा गुरु भी स्थित है। गुरु को भी तुला राशि में हम यहाँ पर बिठाल देंगे। एक गुरु को हमने यहाँ पर बिठाल दिया है। अब उसके बाद में जो आगे वाला ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र 11 राशि 28 अंश 22 कला में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 11 मतलब मीन। अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि ग्रह जो स्पष्ट है उससे एक राशि बढ़ाकर देखना है। मीन राशि में हम देखेंगे, मीन राशि पर हाथ रखा और यहाँ पर अंश पर आए तो हमारे लिए मिलेगा यह 28 अंश 22 कला का है। तो ये हमारे लिए मिल जाएगा 28-30 के अंदर हमारा इसी में आएगा। तो अब देखिए कहाँ पर बैठा हुआ है? 11 नंबर की राशि कौन सी? कुंभ राशि में हमारा यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। ये हमने शुक्र को यहाँ पर बिठाल दिया है। अब देखिए शनि। शनि 10 राशि 21 अंश 32 कला में। तो हम देखेंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि ये है। अब 21 अंश को देखेंगे, यहाँ पर हमने हाथ रखा। अब 21 अंश हम यहाँ पर देख रहे हैं, 21 अंश 32 कला है। तो ये तो 21 अंश तक ही है, लेकिन हमारे लिए मिलेगा 22 अंश 30 कला के अंदर। तो हम देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी राशि में आएगा ये। 22-30 में 11 नंबर की राशि में है आएगा। कुंभ राशि में ही शनि बैठा हुआ है। शनि को कुंभ राशि में हमने बिठाल दिया है। अब देखिए राहु। राहु जो है वह भी 11 राशि 19 अंश 53 कला में है। तो मीन राशि में देखेंगे, एक राशि बढ़ाकर मीन राशि में आए, और अंश कितने हैं? 21 अंश 21 हमारी कला। राहु की मीन राशि में 19 अंश हैं। तो 19 अंश हमने देखा यहाँ पर 19-30 तक है। तो हमारी 53 कला ज़्यादा है, तो हमारा आएगा 21 में। अब 21 में हमने यहाँ पर देखा मीन राशि में आए 6 नंबर में। 6 नंबर की राशि में हमारा 7 नंबर की राशि में हमारा बैठा हुआ है राहु।
11 राशि थी, तो मीन राशि में एक राशि बढ़ा कर देखे 19 अंश 53 कला थी, तो 19 अंश में हमारे लिए है मिला नहीं, तो हमारे लिए 21 में मिला, तो हमारा यह बैठेगा 6 राशि कन्या राशि में बैठ गया हमारा राहु, कन्या राशि ये है। अब केतु हमेशा सप्तम भाव में ही रहता है, एक सिर्फ होरा चक्र ही है जिसमें राहु केतु एक साथ में बैठ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कन्या राशि में तो हमने राहु को यहाँ पर बिठाल दिया है और केतु उसके सामने बैठता है हमेशा सप्तम, तो हमने केतु को यहाँ पर बिठाल दिया। देखिए आपको मैंने पूरा लग्न लेकर पूरे ग्रह स्पष्टों को बिठालना आपके लिए बता दिया है कि किस प्रकार से विंशांश चक्र D20 चार्ट को भरा जाता है। यह उसका चक्र है। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जो भी आपको समझ में ना आए उसको कमेंट कीजिए। और जो भी आपके संपर्क में ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं उनको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए और उनको भेजिए। सभी को नमस्कार।